हेलो दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सब जगह एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। डॉग्स को शेल्टर में डालो, डॉग्स के साथ में ये करो, डॉग्स के साथ में वो करो, डॉग्स को पकड़ो, इनको शेल्टर में डाल दो, ये बाहर खुले नहीं घूमने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनको बाहर फीड नहीं कराएंगे, ये होगा वो होगा। जहाँ देखो सब जगह यही है चल रहा है। इसी के साथ में इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इनको शेल्टर्स में नहीं डाला जाए। ये भी बेजुबान जीव हैं, इनका भी हक है। और बहुत से लोग जो लोग इनके बचाव के लिए आगे आ रहे हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर के बहुत से लोगों के ये कमेंट होते हैं या बहुत से लोगों के ये वीडियोस होते हैं कि ये सब कुत्तों को बचाने वाले, पिल्लों को बचाने वाले वो लोग हैं जो अपने माता पिता को, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या ओल्ड एज होम में छोड़ने की बात करते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ने का समर्थन करते हैं। या फिर ये वो लोग हैं जिनको अपने घर वालों से तकलीफ है, फैमिली वालों को साथ नहीं रखना चाहते और कुत्तों को रखना चाहते हैं। तो वो सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो जीव दया का भाव है या जीव सेवा का जो भाव है, ये सब चीज़ें, ये सारी प्रेरणाएं हमें घर से ही सीखने को मिलती हैं। ये जीव सेवा वाले सारे जो लोग हैं, जितने भी ये पेट लवर्स हैं, जो इन स्ट्रे पेट्स का, एनिमल्स का, गाय हो चाहे डॉग्स हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे कोई और जीव हों, उनका जो ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनको फीड करवाते हैं, उनके लिए मेडिसिन्स का अरेंजमेंट करते हैं, ये सारे वही लोग हैं जिनको अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से भी प्यार प्रेम उतना ही है। उन सबके माता पिता, उनका परिवार उनके साथ में ही रहता है। ना वो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, ना वो ऐसा कुछ करते हैं, ना वो लोग ऐसा कुछ करते हैं कि वृद्धाश्रम में इनको छोड़ दिया जाए या छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें हमें अपने परिवार से ही सीखने को मिलती हैं। और जीव सेवा तो जीव सेवा ही है कि जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये उनसे मिलके आप बात करके देखो या खुद करके देखो कि कितना अच्छा लगता है। मतलब जो जीव बाहर हम लोगों के बीच में रहता है, हम लोगों ने बचपन से देखा है, उस जीव को अचानक अगर कोई ये बोले कि इनको शेल्टर्स में बंद कर दिया जाएगा या शेल्टर्स में छोड़ दिया जाएगा, तो ये कैसा लगेगा, सोच के देखो। और कैसे उनको छोड़ सकते हैं, उनका क्या हक नहीं है, क्या वो रह नहीं सकते, क्यों? और रही बात काटने की, जो लोग ये बोलते हैं कि आपके फैमिली में से किसी को जो है डॉग बाइट करेगा तो आपको पता चलेगा या ऐसा होगा तो पता चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ डॉग्स हैं जो बाइट कर लेते हैं या किया होगा, जो भी है, लेकिन एक इंसान अगर कहीं मर्डर कर दे, रेप कर दे, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सबको सजा दे दी जाए जिन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब इंसान ऐसा है थोड़ी कि सारे ही गलत हैं। तो डॉग्स में से 2 ने 5 ने काट लिया होगा, तो ऐसा क्यों है कि सारों को ही जो है शेल्टर्स में बंद कर दिया जाए, डाल दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे जीव हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, जिनके काटने से मौत भी हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता कि सारों को शेल्टर में बंद कर दिया जाए, डाल दिया जाए। ये सब चीज़ें पॉसिबल थोड़े ना है। और रही बात स्ट्रे डॉग्स की, तो इनका ऐसा है कि ये डॉग्स काटने के लिए दौड़ते हैं या नाइट में बाइक्स के पीछे भागते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं रीज़न कुछ ना कुछ रहा ही है कि डॉग काटने के लिए दौड़ता है या काटता है, बच्चों को देख करके पीछे भागता है। तो ये सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं कि या तो उनको कहीं ना कहीं किसी ने परेशान किया है, किसी ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, किसी ने उनको मारा है, डांटा है। तो इरिटेट होकर के, इरिटेशन की वजह से या डर के मारे वो जीव जो है ये सब कर देते हैं। यही चीज़ ऐसा होता ही है, किसी ने उनके बच्चों को मारा है, किसी ने उनके बच्चों की जो है वो जगह छुड़वा दी है वहाँ से, कि किसी फीमेल डॉग ने कॉलोनी में कहीं बच्चे दे दिए हैं और उन बच्चों को जो उठा कर कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया है।
वो फीमेल इस वजह से दुख दर्द की वजह से जो है वो इरिटेट होती है, चिड़चिड़ी होती है और वो काट लेती है। ऐसा तो हमने गायों के साथ भी देखा है कि कोई बस वाला जो है गाय के किसी बच्चे को टक्कर मार के चला जाता है और वो जो गाय है वो लंबे टाइम तक उस बस का पीछा करती है, बस के सामने खड़ी हो जाती है। मतलब ममता तो ममता ही है, चाहे डॉग्स हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे इंसान हो। और जीव दया, जीव सेवा, ये सब चीजें जो हैं, अगर इनका हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आप प्यार से इनको क्या मांगते हैं, 2 रोटी खिला करके देखो, ये ना काटेंगे ना ये काटने का सोचेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरी चीज ऐसी है कि इनको अगर कोई ये सोचे कि बंद कर देंगे, शेल्टर्स में डाल देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप सोच के देखो कि आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में कितने डॉग्स हैं। लेट नाइट बाहर का कोई आपकी कॉलोनी में आता है तो ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, ये चिल्लाते हैं, उसको कॉलोनी में घुसने नहीं देते, अंदर नहीं आने देते। मतलब बहुत लोग हैं और सबकी लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं, सबकी अपनी मानसिकता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर कोई चोरी करने के इरादे से घुसा है, कोई लूटपाट के इरादे से घुसा है, अननोन पर्सन कॉलोनी में है जो उस कॉलोनी का नहीं है, ये उस कॉलोनी में उसका एंटर भी नहीं करने देते, भौंकते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी सुरक्षा भी करती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जिन्होंने स्ट्रे जो है, पेट्स जो हैं, डॉग्स जो हैं अडॉप्ट किए हैं, या कोई ब्रीड वाले डॉग्स जिन्होंने रखे हैं घर के अंदर, आप देखो रात में आप 12 बजे घर पहुंचो, 1 बजे घर पहुंचो, आपकी फैमिली में हो सकता है सारे सोए हुए मिलेंगे आपको, लेकिन ये ऐसे बेजुबान मासूम से बच्चे हैं जो आपको गेट पे बैठ करके आपका वेट करते हुए मिलेंगे कि कब आएगा, आपके इंतजार में। तो दोस्तों ऐसा है कि इनको भी उतना ही हक है कि ये हम लोगों के बीच में ही रहें। ये जहाँ हैं इनका घर है, वो जो कॉलोनी है, ये जिस जगह पे रहते हैं वो इनका घर है, वहाँ इनका परिवार है। इनको वहाँ से अलग करना, ये सब चीज़ें ठीक है नहीं। तो ये सब में हमें साथ में खड़े होना चाहिए, ये चीज़ें हम सबको समझनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा बनाओगा जहाँ तक है।